हाय गाइस, दिस इज श्रुता भगत साइनिंग इन फॉर टुडे। और आज मैं फिर से आ गई हूँ एक काफ़ी ही ज़्यादा अजीब सी स्टोरी टाइम वीडियो के साथ। लेट्स गेट ऑन विद इट बिना देरी किए हुए। एनीवेज, दिस स्टोरी टाइम वीडियो मेरे ज़िंदगी के उस फेज़ का स्टोरी टाइम वीडियो है जब मैं आदमियों से मिला करती थी पैसे लेके। रिमेंबर, मैंने ये लेके भी एक स्टोरी टाइम वीडियो बनाया है, हाउ आई यूज टू मीट विथ मैन for drinks, for coffee, for food and they used to pay me for it। तो ये उस टाइम का कहानी है, ठीक है ना। ओ माय गुडनेस, आई कांट बिलीव मैं ये आप लोगों को बताने वाली हूँ, बट why not, right? So okay, let's start. One day I was supposed to meet with this man, ठीक है। मुझे कुछ तो घर का भाड़ा देना था और भाड़े में कुछ कुछ 2-5 हज़ार रुपए आई थिंक कम पड़ रहे थे मेरे घर के रेंट में। तो मैंने सोचा ठीक है, मिल लेती हूँ इस आदमी से। बात ये हुई थी कि मैं इस आदमी से मिलूंगी, ड्रिंक्स वगैरह करेंगे, फिर मैं घर आ जाऊंगी अपने पैसे लेके। दैट वॉज द एंटायर पॉइंट, राइट, ऑफ मीटिंग विथ हिम। मेरी इस आदमी से बात होती है कि ठीक है इशिता, हम मिलेंगे मिलेंगे वॉट एवर ब्ला ब्ला ब्ला। मैं रेडी हो रही हूँ, अब इस आदमी से मुझे मिलने जाना है। रेडी होते होते ही ना मेरे को एक ऐसी फीलिंग आती है दैट मुझे शायद नहीं मिलना चाहिए इस आदमी से, बट मैंने उस फीलिंग को इग्नोर किया। भाई रेंट देना है, पैसे कम पड़ रहे हैं, क्या करूँ। तो आई वॉज लाइक ठीक है यार, मिल लेती हूँ, लेट मी इग्नोर माई इंट्यूशन, जो बहुत गलत था। आई शुडंट हैव इग्नोर्ड माई गट फीलिंग बट आई डिड। एनीवेज, रेडी होते होते बारिश हो जाती है, ठीक है। अब बारिश हो गई, क्या करूँ। आई डोंट गिव टू शिट्स, जाना तो है, पैसे तो चाहिए, राइट। मैंने कैब बुक किया, कैब में बैठी। आई एम ऑन माई वे टू मीट विद दिस अजीब आदमी। ठीक है, अजीब क्यों, अभी आपको पता चलेगा। अब ऐसे तो गाइज मैं कैब में नहीं बैठती हूँ। मैं कोई भी 4 चक्का गाड़ी में बैठना पसंद नहीं करती क्योंकि मेरे को उल्टी आती है, तो मैं हमेशा बाइक में ही बैठती हूँ। बट उस दिन क्योंकि बारिश हो रही थी तो मुझे कैब में ही बैठना पड़ता। तो अब मैं कैब में बैठ के जा रही हूँ इस आदमी से मिलने, ऐसे ही मेरे को उल्टी आ रही है बिकॉज आई हेट कैब्स। ऐसे खिड़की ना, थोड़ा खिड़की तो पूरा नहीं खोल सकते बारिश में, राइट। तो मैंने आधी खिड़की खोली हुई है कैब की और मैं हल्का हल्का ना ऐसे बाहर मुंह करके हूँ, ताकि मेरे को उल्टी ना आए। उल्टी आए तो भी मैं बाहर करूँ, गाड़ी के अंदर ना करूँ। इसी टाइम में मेरे को फिर से ना वो एक अजीब सी, वो एक गट फीलिंग टाइप की नहीं होती, एक अजीब सा एक इंट्यूशन, एक अजीब से अंदर से आवाज आती है कि मत कर मत कर, मत जा इशिता, घर वापस आ जा। आई डोंट नो, आई फेल्ट दिस थिंग कि शायद मुझे इस आदमी से नहीं मिलना चाहिए, बट मैंने फिर से मेरे गट फीलिंग को इग्नोर किया। पता नहीं क्या ही उस दिन मेरे सर पे चढ़ गया था, जो भी है, मैंने फिर से मेरे गट फीलिंग को इग्नोर किया। एंड आई थॉट शायद मैं कैब में बैठी हूँ, मुझे उल्टी आ रही है, इसीलिए मुझे लग रहा होगा कि मुझे इस आदमी से नहीं मिलना चाहिए। नथिंग एल्स, नथिंग रॉन्ग, ठीक है। ऐसे जब भी मैं किसी से मिलने जाती थी, कॉफी वगैरह के लिए, मुझे पता होता था वो कैसे दिखते हैं। या तो उनके प्रोफाइल में या कहीं पे भी उनका प्रोफाइल पिक्चर होगा या कुछ भी। आई ऑलवेज न्यू whom आई एम मीटिंग विथ। बट ये आदमी का मैंने फोटो वगैरह कुछ भी नहीं देखा था। ये आदमी से जहाँ पे मेरी बात हो रही थी व्हाट्सएप पे या कहीं पे, तो पता नहीं, व्हाट्सएप, हाँ, वहाँ पे भी उसका कोई प्रोफाइल पिक्चर नहीं था। सो आई डिड नॉट नो ये आदमी कैसा दिखता है, ठीक है। एंड मुझे, मैंने इसका फोटो मांगा भी नहीं इससे, पता नहीं क्यों, क्या ही मेरे दिमाग में होगा। बट मैं जब कैब में बैठी हुई थी और मुझे एक अजीब सा ऐसे गट फीलिंग आ रहा है ना कि इशिता इस आदमी से मत मिलने जा, तब मुझे लगा नहीं, मुझे इस आदमी से ना इसका सेल्फी मांगना चाहिए, मुझे इस आदमी से उसका फोटो मांगना चाहिए। और मैंने मांगा। कैब में बैठी हुई हूँ, उल्टी आ रही है, अजीब सा लग रहा है, तभी मैंने इस आदमी को बोला कि लिसन, कैन यू सेंड मी अ सेल्फी। अब ये आदमी भी लाइक चौंक गया कि भाई तुम 2-3 दिन से मुझसे बात कर रही हो, तुम तब मुझसे मेरा फोटो नहीं मांगी, तुम अभी कैब में बैठ के जस्ट पहुंचने वाली हो, मुझसे मिलने आ रही हो, तब तुम मेरा फोटो मांग रही हो। एंड आई वॉज लाइक हाँ, सो वॉट, जस्ट सेंड मी योर सेल्फी, ओके। तो उसने मुझे अपना फोटो भेजा। ओ माई गॉड, जैसे इस आदमी ने मुझे अपना फोटो भेजा, मैंने वो फोटो फॉरवर्ड किया मेरी मम्मी को। मेरी मम्मी को गाइस, उस दौरान मेरी मम्मी से मेरी
काफी अच्छी बातचीत होती थी। तब मेरा और मेरी मम्मी का सब कुछ बहुत ही बढ़िया था, बहुत पहले की बात है ये, ठीक है ना। मैंने मेरी मम्मी को वो फोटो फॉरवर्ड किया, मैंने मेरे मम्मी से पूछा एग्जैक्टली ये क्वेश्चन, मम्मी ये पप्पा है क्या? मेरी मम्मी का रिप्लाई कि मुझे नहीं पता, मुझे ये सब मत पूछा कर तो बाबा। मम्मी भी थोड़ा इरिटेट होके मम्मी ने भी ऐसा रिप्लाई दिया, ना हाँ ना ना ना, मम्मी को नहीं पता, शायद पप्पा हो भी सकता है, शायद नहीं भी हो सकता है। नाउ थिंक अबाउट माई मेंटल स्टेट इन दैट कैब। मुझे ऐसे ही उल्टी आ रही है, मुझे रेंट पे करना है, आई हैव टू गो मीट विद दिस मैन। I don't know how this man looks like, but now I know that maybe he is my dad. मैंने उसका वो फोटो देखा ना, I was blank. This man looked exactly like my dad. उसकी आंखें, उसका नाक, उसके होठ, उसके 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 चमड़ी का कलर, एवरीथिंग एग्जैक्टली लाइक माई डैड। मतलब इतना, कहते हैं ना गाइज हम शक्ल, कहते हैं ना, ऐसा तो मानना होता है ना कि एक इंसान के सात मतलब वैसे ही दिखने वाले 7 लोग होते हैं। मतलब आप जैसे दिखते हो, मैं जैसी दिखती हूँ, हु बहू ऐसा ही दिखने वाला, हु बहू आपके जैसा ही दिखने वाले और 6 लोग हैं दुनिया में, आपको लेके 7। तो एक चेहरे वाले 7 लोग होते हैं, 7 हमशक्ल, पता नहीं ऐसा तो कुछ लोग कहते हैं, मानते हैं। दिस आदमी वॉज लिटरली लाइक मेरे बाप का हमशक्ल, यू नो। मैंने उसका फोटो देखा, मैंने कैब ड्राइवर को बोला भैया आप गाड़ी घुमाइए, आप जहां से मुझे पिक किए हो आप मुझे वहां पे ड्रॉप कर दीजिए, आप मुझे घर लेके जाइए। Of course I can't have drinks with my dad for money. Come on, मैं घर आई, ठीक है, मैं घर आई, घर आके आई ब्रोक डाउन। मैं रो रही हूँ, रो रही हूँ, रो रही हूँ, रोए जा रही हूँ, बिकॉज मुझे तब भी ऐसा ही लग रहा था यार कि शायद ये मेरा पप्पा है, शायद ये मेरा पप्पा है। आई वॉज नॉट 100% श्योर, बट शायद, यू नो। मैं रो रही हूँ गाइस घर आके कि ओ माय गॉड इशिता तूने क्या कर लिया अपनी जिंदगी के साथ, ये मैंने क्या कर लिया, मुझे रेंट पे करना है, अब मैं क्या करूंगी, ये रेंट भाड़ में जाए, मेरा पप्पा ये सब करता है क्या, ओ माय गॉड। मैं अपने बाप से मिलने जाने वाली थी अभी, ओ माय गॉड इशिता मैंने पूरी जिंदगी अपनी खराब कर ली है। मैं खुद को ऐसे बोल बोल के रो रही हूँ, रो रही हूँ, रो रही हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे होता है, रोना धोना होता है। अब दूसरा दिन हो गया है, मैं रात को सो गई हूँ रो के, वॉट एवर, सुबह हो गई है, इट्स द नेक्स्ट डे। पता नहीं मेरे अंदर क्या खुजली होती है मुझे कुछ तो मुझे चुल मचती है, आई एम लाइक नहीं, मुझे इस आदमी से मिलना चाहिए। आई डोंट नो कहते हैं ना एक्स्ट्रा पाकामी, एक्स्ट्रा हर चीज एक्स्ट्रा तो मैं करती हूँ बचपन से। नेक्स्ट डे होता है और मैं सोचती हूँ कि मुझे इस आदमी से मिलना चाहिए, यू नो, बिकॉज ही इज नॉट माई फादर। ये मेरा बाप हो ही नहीं सकता। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा बाप गरीब है, सेकेंड ऑफ ऑल मेरे बाप को इंग्लिश में बात तो छोड़िए, इंग्लिश लिखना भी नहीं आता, और इस आदमी से मेरे जितने भी कॉन्वर्सेशंस हुए हैं सब इंग्लिश में हुए हैं। तो ये मेरा बाप कैसा होता है, हो सकता है। एंड थर्ड ऑफ ऑल मेरे बाप के बाल है सर पे, और ये आदमी पूरा गंजा था, ठीक है। तो ही इज नॉट माई डैड, he is not my dad, he can't be like my, he is like my dad, he looks like my dad, but he can't be my real dad। तो मैंने खुद को ये बोला, और मैंने सोचा कि यार इशिता तेरे को पैसे मिल रहे हैं, तेरे को जरूरत है वो 2-5 हजार रुपए की, तेरे को अपना घर का भाड़ा पे करना है, कौन तेरे बाप जैसा दिखता है, बाप जैसा नहीं दिखता, भाड़ में जाए। तू अपने अजीब से बाप के चक्कर में पैसे नहीं गवा सकती, जो पैसे मिलने वाले हैं वो पैसों को तू गवा नहीं सकती है। तो ये सब खुद को उल्टा सीधा समझा के मैंने सोचा मैं इस आदमी से मिलूंगी, ठीक है। अब क्योंकि मैं इस आदमी से ऑलरेडी मिलने जा रही थी, कैब में थी, और इस आदमी को तो मैंने बोला था राइट आई एम इन माई कैब, बट मैं उससे नहीं मिली, तो वो आदमी को भी थोड़ा अजीब ही लगा होगा। अब वो आदमी भी ही वॉज ऑल्सो लाइक वाई डिडंट यू कम, तुम तो आ रही थी, वॉट इज योर ETA।
एस्टिमेटेड टाइम ऑफ अराइवल, आई एम वेटिंग, ये वो। मैंने उस आदमी को कुछ भी तो एक बोल दिया दैट नहीं यार आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे उल्टी आ रही है, आज नहीं मिल पाऊंगी, ऐसे करके मैंने उसको कटा दिया था, ठीक है। नेक्स्ट दिन मेरे अंदर खुजली मचती है इससे मिलने की, एंड दिस आदमी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग ना कि शायद ठीक है आज इशिता मिलने आ रही थी, उसको कैब में उल्टी आ गई तो शायद वो कल आएगी बाइक करके। अगले दिन मैं रेडी हुई, मैं गई इस आदमी से मिलने, ठीक है। मेरे को ना बस ये एक चुल थी, मुझे बस मुझे देखना था इस आदमी के सामने खड़े रह के, मुझे उसको देखना था यार कि लाइक क्या ही मतलब ये सच में मेरा बाप है क्या। मैं गई इससे मिलने, ठीक है। मैं गई, हम लोग कहाँ कहीं पे तो मिले थे, आई डोंट रिमेम्बर, इधर ही कहीं था आई थिंक सो। एनीवेज हम लोग जहां पर भी मिले हैं, ये आदमी थोड़ा बाहर आया मुझे रिसीव करने के लिए, ठीक है। वो आदमी चल के आया, मैं बाइक रैपिडो से उतरी, मैं उसकी तरफ चल के गई। जब वो आया ना चल के, गाइस उसका हाइट, उस आदमी का ड्रेसिंग सेंस, उस आदमी का चलने का तरीका, उस आदमी का एक होता है ना गाइस, एक चलने का तरीका होता है, राइट, सबका अलग होता है ना वो चलने का तरीका। ये आदमी का एवरीथिंग वाज लाइक दैट ऑफ माय फादर्स। दिस मैन्स हाइट, ये आदमी लंबा भी मेरे बाप जैसा है, ये आदमी चौड़ा भी मेरे बाप जैसा है, ये आदमी काला भी मेरे बाप जैसा है, ये आदमी चलता भी मेरे बाप जैसा है। ये आदमी आया, मुझे उसने देखा, ठीक है, हाँ इशिता नाइस टू मीट यू एंड ऑल दैट किया। फिर मैं उसके साथ गई, या ड्रिंक्स वगैरह करेंगे हम लोग। यूजुअली जब मैं किसी आदमी से मिलती हूँ कॉफी वगैरह कुछ भी के लिए, आई एम देयर, यू नो, लाइक भले ही मैं उस आदमी के सामने बैठ के उसकी बातें, वो बात कर रहा है और मैं नहीं सुन रही हूँ, मैं एक्टिंग कर रही हूँ सुनने की, तब भी मैं बहुत अच्छी एक्टिंग कर लेती हूँ। तब भी सामने वाले को लगेगा कि सच में मैं उसकी बात सुन रही हूँ, ना कि अपने ख्यालों में खोई हुई हूँ। तो हमेशा मेरा ऐसा ही होता है, वेन एवर आई एम मीटिंग विद समवन, I am good with them. You know, they end up believing that yes, I am there, I am listening to them. But ये आदमी से जैसे ही मैं मिली और जिस तरह से मैं उस आदमी की तरफ देख रही थी ना, जिस तरह से ये आदमी कुछ भी बोल रहा है, एंड आई एम जस्ट, ये एक्सप्रेशन था मेरा गाइस, लिटरली लाइक दैट। ये आदमी मुझे पूछने लग गया दैट व्हाट हैपेंड, व्हाई आर यू लुकिंग एट मी, लाइक यू नो, लाइक ये आदमी को भी अजीब लगा ना, ही स्टार्टेड आस्किंग मी कि तुम मेरी तरफ ऐसे क्यों देख रही हो। ये आदमी ने मुझे पूछा भी। अब मैंने उसको बोला नो नथिंग, यू जस्ट रिमाइंड मी ऑफ अ वेरी क्लोज रिलेटिव। मैंने इस आदमी को बोला कि आप मुझे ना एक बहुत ही मतलब करीबी रिलेटिव, करीबी रिश्तेदार की याद दिलाते हो, इसीलिए थोड़ा अजीब है आपसे बैठ के इधर बातें करना। एंड ये आदमी ने मुझसे पूछा कि किसकी याद दिलाता हूँ मैंने उसको नहीं बोला कुछ भी। मैं बैठी हूँ, अब हम लोग ड्रिंक्स कर रहे हैं, ठीक है ना। आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली वॉट वी वर हैविंग, आई थिंक सो बियर, बियर पी रहे थे या तो वाइन पी रहे थे शायद, आई डोंट रिमेम्बर। जो भी है, हम बैठे हैं, ठीक है। अब ये आदमी बात कर रहा है, कुछ भी, कुछ तो उसने बोला था, उसका कुछ गर्ल चाइल्ड का कुछ एनजीओ वगैरह है, तो ही वाज टॉकिंग अबाउट हाउ ही इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन डूइंग समथिंग फॉर द गर्ल चाइल्ड एंड ऑल दैट, ठीक है। तो वो बैठ के अपनी वो सब बातें कर रहे हैं और मैं उसकी तरफ ना ऐसे देख रही हूँ। गाइस, इस आदमी की आंखें, इस आदमी की आवाज, इस आदमी का होठ, इस आदमी के कान की बुट्टी यार, इवन द इयररिंग्स, सब मेरे बाप जैसा, सेम टू सेम। जब मैं इस आदमी के सामने बैठ के बात कर रही थी ना गाइस, आई वॉज नॉट 100% श्योर कि ये मेरा बाप नहीं है। मेरे को लग रहा, मैं मन में ये आदमी अपना बोले जा रहा है, बोले जा रहा है कि यस यस वी आर लुकिंग फॉर एक्चुअली इन्वेस्टर्स, ब्ला 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 व्हाटएवर, ये सब अपना बोले जा रहा है, गर्ल चाइल्ड इन्वेस्टर, एनजीओ, ये सब ये सब। और मैं मन मन में सोचे जा रही हूँ कि ड्रेसिंग सेंस तो इसका पप्पा जैसा है लेकिन बाल नहीं है, पप्पा ने तो रिसेंटली मुंडन नहीं कराया है, पप्पा के तो बाल है, तो शायद ये सच में मेरा बाप नहीं है। लेकिन अगर मेरा बाप मुंडन करके सच में यहाँ पे बैठ के मुझसे ऐसे इंग्लिश में बात कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है, पप्पा को तो इंग्लिश नहीं आता। मैं, मेरे मन में कॉन्स्टेंटली, मेरे दिमाग में ये सब चले ही जा रहा है, चले ही जा रहा है, ठीक है ना। ओ माय गॉड, दिस
आई डोंट नो, मतलब ये यूनिवर्स का खेल आप बोलेंगे ना क्या, मुझे नहीं पता। एनीवेज लेट्स कंटिन्यू। ओके, सो बात हो रही है, वॉट एवर, ड्रिंक्स हो रहा है। अब बात यही हुई थी कि ड्रिंक्स होगा, दिस मैन विल पे मी और मैं मेरे घर आ जाऊंगी। इट वॉज नॉट अ फ्री मीट। मैं एवे ही नहीं मिल रही थी उससे कि लाइक जैसे होता है ना आजकल के लड़कियों का कि बम्बल वगैरह, टिंडर वगैरह में कोई भी लड़का उनको पसंद आ गया, किसी भी लड़के ने उनको पसंद किया, गए दारू वारू पिया, डिनर विनर किया, लाइक अ प्रॉपर डेट, और फिर वो अपने अपने घर। कोई पैसों का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पैसों का लेन देन नहीं होगा, राइट। बट मैं तो वैसे डेट पे नहीं गई थी, मैं तो पैसों के लेन देन के लिए ही गई थी उधर, पैसों को लेने के लिए, राइट। ड्रिंक्स होता है एंड एवरीथिंग। नाउ आई एम सपोज टू कम बैक टू माई हाउस आफ्टर गेटिंग पेड। ये आदमी मुझे बोलता है दैट इशिता तुम घर जाओ, मैं तुमको पैसे दे दूंगा। इन दैट मोमेंट आई न्यू कि ये आदमी मुझे कुछ पैसा नहीं देने वाला, ठीक है। क्यों, कैसे मुझे पता था कि वो मुझे पैसा नहीं देगा? ऑफ कोर्स गाइस, ही लुक्स लाइक माय डैड। उसकी बातें मेरे बाप जैसी है, ठीक है। उसकी आंखें, उसके कान का बुट्टी, उसका ड्रेसिंग सेंस, उसका चलने का तरीका, उसका बोलने का तरीका, उसका हाथ हिलाने का तरीका, सब कुछ मेरे बाप जैसा है। तो भाई उसका बिहेवियर भी तो मेरे बाप जैसा होगा ना। जब मेरा बाप एक नंबर का मतलब स्कैमर टाइप का आदमी है, इधर उधर से इसका उसका पैसा मारता है या कुछ भी टाइप का एक आदमी है, तब तो ऑब्वियसली ये आदमी भी मुझसे मिलके मुझे पैसा नहीं देगा, है ना। तो जब ये आदमी ने मुझे बोला दैट अरे इशिता यू गो होम ना, सी माय बैंक इज नॉट वर्किंग, आई विल पे यू इन सम टाइम, उसने ऐसे ही किया कि मैं कुछ देर में तुमको पे करता हूँ, तुम घर जाके मुझे बोलो आई विल पे यू, मैं तुमको कल पे करूंगा, कुछ तो उसने मुझे ऐसे बोला, बाद में पे करूंगा। आई न्यू मुझे नहीं मिलने वाले हैं पैसे, आई न्यू, बट क्या कर सकते हैं। मैं घर गई, घर आके आई एम टेक्सटिंग हिम कि हे मैं घर पहुंच गई हूँ, लाइक जब भी फ्री हो, जब भी तुम्हारा बैंक काम करे, मुझे प्लीज पैसे भेज देना। क्योंकि मतलब सोचिए ना, अगर मेरे घर का भाड़ा है 10,000 रुपए, तो मेरे पास सोचिए 8,000 रुपए है। अब मैं 2,000 रुपए का वेट कर रही हूँ कि कब मुझे ये आदमी देगा और मैं मेरा घर का रेंट पे करूंगी। अब घर का रेंट का भी तो एक टाइम होता है ना, कि आपको शायद महीने के पहले तारीख को ही घर का रेंट देना पड़ेगा या महीने के 15 तारीख को ही देना पड़ेगा। ज्यादा लेट करना अच्छा नहीं लगता है कि नहीं। तो मैं इस आदमी को बोल रही हूँ कि हे सेंड मी द मनी दिस एंड दैट, और ये आदमी बहुत अमीर, मतलब जिस टाइप का हम लोग ड्रिंक्स कर रहे थे, जिस तरीके के कपड़े ये आदमी ने पहने हुए थे, जहां पे हम बैठ के बात कर रहे थे, वो सब जगह बहुत बड़ी बड़ी जगह है, ठीक है। तो ऑब्वियसली ही वॉज अ रिच मैन। कुछ 2-5 हजार रुपए के लिए वो मुझे अटका के रखे, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। तो आई वॉज लिटरली थिंकिंग कि नहीं नहीं, शायद शायद ही इज नॉट अ स्कैमर, शायद सच में उसके बैंक में इश्यूज हुआ है, ठीक है। एक दिन पूरा 24 आवर्स गया, मैं इसको टेक्स्ट करी जा रही हूँ कि हे पैसों का क्या हुआ, प्लीज सेंड द मनी टू मी, आई नीड टू पे माई रेंट, आई नीड टू पे माई कॉलेज फीस, कुछ भी मैं इस आदमी को बोल रही हूँ, ठीक है। एंड ही इज नॉट रिप्लाइंग, ही इज नॉट रिप्लाइंग। नेक्स्ट डे रात को ये आदमी मुझे फिर से मैसेज करता है, ठीक है। फिर से उसने मुझे मैसेज किया, बोल रहा है इशिता आज मिलने आओगी क्या, आज चलो ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं। एंड आई एम लाइक आर यू क्रेजी, मैं तुमसे अभी जो 1-2 दिन पहले मिली थी, तुम तब का पैसा तो दो मुझे, तुम तो मुझे तब का नहीं दिए हो। ये आदमी मुझे बोलता है हाँ हाँ तुम आज आओ, हम लोग थोड़ा ड्रिंक व्रिंक पियेंगे, मैं तुमको आज भी पैसा दूंगा, और उस दिन का मतलब 1-2 दिन पहले का और आज का मिला के मैं तुमको आज ही पैसा दे दूंगा। वो ऐसे बोलने लग गया। एंड ऑफ कोर्स गाइस, मतलब मैं गंवार हूं, बट इतनी भी बड़ी गंवार नहीं हूं यार कि मैं 2 बार बैक टू बैक गंवार बन जाऊं। मैंने इस आदमी को बोला नो नो, मैं तुमसे मिलने नहीं आने वाली हूँ। इफ यू पे मी पहले वाले मीटअप का पैसा, देन आई विल मीट विथ यू नाउ, बट नो वे यू आर डूइंग दैट, राइट। एंड ही वाज लाइक नहीं नहीं अभी नहीं, तुम मिलने आओ फिर मैं पैसा दूंगा। आई वाज लाइक ठीक है, भाड़ में जाओ, मैं तुमसे नहीं मिल रही हूँ। इस आदमी ने मुझे टिल डेट कोई पैसा नहीं दिया, एक फूटी कौड़ी नहीं दी।
मैंने इस आदमी को बहुत मैसेज किया, उसके बाद तो मुझे पता चल ही गया ना कि वो मुझे पैसा नहीं देने वाला है, और मैं इतना इरिटेट हो गई। मैंने उसको बोला कि या मैंने उसको ऑडियो भेजा कि तुम ना कि गर्ल चाइल्ड का एनजीओ है तुम्हारा, गर्ल चाइल्ड के लिए तुम क्या सब तो पैसा इधर उधर से इन्वेस्ट करवाते हो एनजीओ में, और तुम यहाँ पे एक गर्ल गर्ल को, गर्ल चाइल्ड ही ना हूं मैं, चाइल्ड ही थी मैं, अभी बड़ी हो गई हूँ, तुम एक एडल्ट गर्ल को स्कैम कर रहे हो, और तुम्हारा गर्ल चाइल्ड एनजीओ है, और तुम यहाँ गर्ल को स्कैम करके अपने गर्ल चाइल्ड में पैसा दोगे क्या, वो वाला जो मेरे से स्कैम किए हो भिखारी कही के। मैंने उसको इतना कुछ बोला, ही ब्लॉक्ड मी, आई थिंक ही ब्लॉक्ड मी ना, क्या पता नहीं, पूरा दिन उसका सिंगल टिकी था व्हाट्सएप में। फिर तो उसने 1-2 महीने बाद फिर से उसने मुझे कोई नए नंबर से पिंक करके मिलने बुलाया था, आई रिमेम्बर मैंने उसको गाली गलौज देके फिर मैंने उसको ब्लॉक कर दिया था। या ओ माय गॉड, this meetup with this man, I remember his name. What was his name? Tarun. Tarun. His name was Tarun. Oh my god. तरुण, एनीवेज, ये तरुण नाम का जो आदमी जिससे मैं मिली, एक तो मेरे बाप का नाम तरुण नहीं है, ठीक है, मेरे बाप का नाम एस से शुरू होता है, आप लोगों को पता होगा। मुझे लगा कि ये शायद मेरा बाप नहीं है, क्योंकि जैसा कि मैंने बोला ये आदमी टकला था, मेरे बाप के बाल थे, और ये आदमी का नाम तरुण था। मुझे लगा शायद फेक नेम है, लेकिन नहीं, उसने मुझे ना पूरा अपना ऐसे बैंक खोल के नहीं दिखाया कि देखो इशिता मेरे बैंक में इश्यूज हो रहा है, तुम घर जाओ मैं तुमको पैसा पे करूंगा, तो उसके बैंक में वैसा था कि हाय तरुण, ऐसा दिखाता है ना। तो दैट्स हाउ आई नो दैट या हिज रियल नेम इज तरुण। बट जस्ट थिंक अबाउट इट गाइज, एक तो मेरे बाप के साथ मेरे इतने सालों से कोई बात नहीं हुई है, कुछ नहीं हुआ, और एक तो मुझे डैडी इश्यूज कूट कूट के भरे हुए हैं मेरे अंदर, और ऐसे मैं डेट पे हूँ एक आदमी के साथ जो हू बहू मेरे बाप की तरह दिखता है। मतलब जब मैं उस आदमी की तरफ देख रही थी ना, मुझे लग रहा था कि मेरा बाप ही बैठा हुआ है मेरे सामने। जस्ट इमेजिन, ड्रिंक्स, पैसा, मेरे बाप जैसा दिखने वाला आदमी, मैं, छी, ओ माय गॉड। एनीवेज, आई don't do this anymore for incidents like this only। मैंने क्यों लोगों से पैसे लेके उनसे मिलना छोड़ दिया, क्यों डेली मुझे एक वीडियो यूट्यूब में डालना है, ठीक है, डेली मुझे कुछ ना कुछ सोचना है कि क्यों मैं यूट्यूब में क्या वीडियो ऐसा डालूं कि उसमें इतने व्यूज आए ताकि मेरे घर का रेंट निकल जाए। मैं अभी ये क्यों करने लग गई हूँ, मैं तो इजीली अभी भी लोगों से कॉफी वगैरह पीने के लिए मिल सकती हूँ, इजीली मुझे पेमेंट मिल जाएगा, इजीली मेरा खर्चा निकलेगा, बट आई डोंट डू दैट बिकॉज ऐसी चीजें मेरे साथ हुई है, बिकॉज मेरे बाप के हमशक्ल जैसे लोगों से मैं मिली हूँ। और ऑनेस्टली, मॉरल ऑफ द स्टोरी पता है क्या है? नेवर इग्नोर योर गट फीलिंग। अगर तुम एक लड़की हो, अगर तुम एक औरत हो, तो तुमको ये गिफ्ट मिला हुआ है भगवान जी से कि तुम्हारी ना बहुत स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस होंगे, कुछ खराब होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, कुछ भी होने वाला है, तुमको ना पेट पेट में एक तो गुड़गुड़ टाइप का होगा, वो गुड़गुड़ इंट्यूशंस, तुमको एक इंट्यूशन आएगा कि कुछ तो खराब होने वाला है, कुछ तो खराब होने वाला है। उस इंट्यूशन को कभी इग्नोर मत किया करो, यू नो, ऑलवेज लिसन टू योर गट फीलिंग, ऑलवेज लिसन टू योर इंट्यूशंस। ये पप्पा वाली इंसिडेंट हुई, पप्पा वाला नहीं यार, कम ऑन, तरुण, ये तरुण नाम के आदमी से मिलने के बाद से मैं मेरे गट फीलिंग को बहुत सीरियसली लेती हूँ, मैं मेरे इंट्यूशंस को बहुत सीरियसली लेती हूँ। आई वॉज ट्रॉमेटाइज्ड। एक तो ये आदमी से मैं मिली, मिली तो मिली, मेरे बाप जैसा दिखता था, मुझे पता था, उसका सेल्फी देखने के बाद मुझे पता था, तब भी मैंने चापलूसी करके मैं इससे मिली, ये सोच के कि बाप बाप का, मेरे मन में मेरे बाप को लेके जो ट्रॉमा है भाड़ में जाए, उस ट्रॉमा के लिए मैं कैसे आते हुए पैसे को नहीं लूं, भाई पैसा मिलेगा मुझे तो चली जाती हूँ। मिली तो मिली, पैसे भी नहीं मिले मुझे, लाइक कम ऑन, पैसे भी नहीं मिले मुझे, मतलब ये तो एक लेसन था, यूनिवर्स ने एक लेसन सिखाया मुझे। आई डोंट आई डोंट आई डोंट नो, वॉज ही रियली माई डैड? नो, ही वॉजेंट।
मेरे बाप को इंग्लिश बोलनी नहीं आती और मेरा बाप टकला नहीं है। पर मेरा बाप अगर टकला होता और मेरे बाप को इंग्लिश बोलनी आती तो आई एम प्रिटी श्योर। ओह माय गॉड, एनीवेज, ये आदमी इतना सेम सेम दिखता था, मतलब बता रही हूँ ना आप लोगों को गाइस, ये आदमी को आप इधर खड़ा कर दीजिए, मेरे बाप को आप इधर खड़ा कर दीजिए, आप डिफरेंस बता ही नहीं पाएंगे। आप लोगों को लगेगा ट्विन ब्रदर्स नहीं होते हैं, ट्विन ब्रदर्स, पूरा ट्विन ब्रदर्स की। ओ माय गॉड, क्या वो मेरे बाप का ट्विन ब्रदर था? नो, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओ माय गॉड, मेरे को उल्टी आ रही है। एनीवेज गाइस, दिस वाज टुडेज वेरी वियर्ड वीडियो। मैंने सोचा था ये वीडियो मैं 15 मिनट का बनाऊंगी, बट थोड़ा लंबा हो गया है, कोई बात नहीं। सी, आई आई डोंट प्रमोट दिस, आई डोंट प्रमोट मीटिंग विथ men for money, but I had to do it, you know। बहुत लोग ऐसा बोलते हैं दैट आप ट्यूशन्स पढ़ा लेती। मैंने वो वाला जब वीडियो बनाया था दैट आई यूज टू मीट विथ मेन फॉर मनी करके, उस वीडियो के कमेंट में इतने लोगों ने बोला है कि तुम ट्यूशन्स पढ़ा लेती 2-5 हज़ार रुपए के लिए, तो तुम कोई भी दूसरा काम कर लेती, तुमको हमेशा तुमने एक इजी रास्ता चूज किया है, हमेशा तुमने तुमने कभी कोई जॉब नहीं किया है, तुम हमेशा ये सब करके तुमने पैसे कमाए हैं, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, दिस इज़ वेरी रॉन्ग, ये वो। हाँ, हाँ, मैं वैसे टाइप की लड़की थी। आई ऑलवेज चोज़ द ईज़ी वे आउट बिकॉज़ मेबी दैट सीम्ड लाइक द ओनली वे, यू नो। बट आई एम वेरी ग्लैड कि अभी मैं बदल गई हूँ। आई एम वेरी ग्लैड कि अभी ऐसा नहीं होता कि ओह! मुझे मेरे बाप के हमशक्ल से मिलना पड़ेगा, नहीं तो मैं रेंट नहीं दे पाऊँगी। आई एम वेरी, वेरी ग्लैड कि ऐसा नहीं होता। इधर ये क्या शैडो है? इधर क्या शैडो आ रहा है? ओ अच्छा, इसका ट्राइपॉड का शैडो आ रहा है। सो आई एम वेरी ग्लैड कि अभी मैं उस मेंटल स्टेट में, अभी मैं उस लाइफ के उस सिचुएशन में नहीं हूँ जहाँ मुझे किसी भी हमशक्ल से मिलना पड़े। तो अभी आई एम चूजिंग द हार्ड वे एंड आई एम ग्लैड, आई एम ग्लैड, यू नो। ठोकरें खा के ही ना इंसान सीखता है, गड्ढे में गिरने के बाद ही तो गड्ढे से निकलना सीखता है। तो मैं भी गिरी हूँ गड्ढों में, पर निकली भी हूँ। मैंने भी ठोकरें खाई है, पर संभली भी हूँ। सो दैट्स ऑल दैट मैटर्स। एनीवेज, जज मी इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट, यू नो आई डोंट केयर। गिव मी योर विशेष टिप्पणियां ऑल्सो इन द कमेंट सेक्शन इफ यू वांट। दिस इज अशिता भगत साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। आज मैंने मेरा नया वाला टॉप पहना है एंड आई लव दिस कलर ऑन माई बॉडी यार, बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे ऊपर पिंक कलर बहुत मस्त लगता है। एनीवेज गाइस, चलिए कल मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। बाय, लव यू, टेक केयर।